हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ लघुत्तरीय प्रश्न लेकर के। ठीक ना। लघुत्तरीय प्रश्न का ये पार्ट 3 है। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो अर्थव्यवस्था और इसके विकास का जो इतिहास है उससे हम लोग प्रश्न उठा रहे हैं। और सबसे पहला ही प्रश्न आप देख सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण है। 2016 में, 18 में, 21 में, 22 में 2 बार पूछा गया है। तो प्रश्न क्या है बच्चों? प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन क्या है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि राष्ट्र के आवश्यकता अनुसार देश की संसाधनों को विकास के कार्य में उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। किसी भी देश में जितने भी प्रकार के संसाधन हैं उन संसाधनों का उपयोग अगर देश की विकास के लिए किया जाए ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन कहते हैं। किसका? संसाधनों का आर्थिक नियोजन कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो आपको इतना ही लिखना है और 2 नंबर आपके हो जाएंगे बच्चे। ठीक। अगला प्रश्न है बच्चों कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न भी देखो कितनी बार पूछा गया है बच्चों। तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा तंत्र या ढांचा है। अर्थव्यवस्था क्या है बच्चों? तो आर्थिक क्रियाओं का मतलब हर वो काम जिससे पैसा मिले, है ना, उसका एक ढांचा या तंत्र कह सकते हो। ठीक ना। हाँ, तो क्या है बच्चों कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रिया का एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ उन सभी कार्य से है जो लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ। ठीक ना। ये 2 बार लिखा गया है। हाँ, इसको कट कर देते हैं, यहाँ पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था का अर्थ उन सभी कार्य से है जो लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है, जैसे कि कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, सेवा हो गया इत्यादि। अगला प्रश्न है बच्चों कि आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। आर्थिक आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना किसको कहते हैं बच्चों? उसको इंग्लिश में इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे कि रेलवे हो गया, जैसे कि सड़कें हो गई, बिजली हो गई, ठीक ना, इसके अलावा हॉस्पिटल हो गया। तो ये आर्थिक आधारभूत संरचना होता है बच्चों। तो कहा जा रहा है कि इन संरचनाओं का महत्व क्या है किसी भी देश के लिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जिस देश में ये सारे संसाधन, ये सारे चीज़ उपलब्ध हैं, वो देश विकसित कहलाता है। वो देश के नागरिक जो हैं वो ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जी पाते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसका बड़ा महत्व है। तो आइए इसको हम लिखेंगे कैसे वो आपको बता दें कि किसी देश के विकास में आधारिक संरचना का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है बच्चों। जैसे कि बिजली, परिवहन, संचार, स्कूल, कॉलेज, ठीक, इन सब का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। ठीक ना, आदि देश के आर्थिक विकास का आधार है ये क्या है? तो ये देश के आर्थिक विकास के क्या है बच्चों? आधार है। जिस देश का आधारभूत संरचना जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही विकसित होगा। ठीक है बच्चों। तो एक बार फिर से मैं इसे पढ़ के सुना देता हूँ कि किसी देश के विकास में आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जैसे कि बिजली, परिवहन, संचार, स्कूल, कॉलेज आदि देश के आर्थिक विकास का आधार है। जिस देश का आधारभूत संरचना जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही विकसित होगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं। सतत विकास का क्या मतलब होता है? एक ऐसा विकास जो लंबे समय तक चलता रहे उसे सतत विकास कहते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, उसे सतत विकास कहते हैं। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक ना। हम लोग इसको सतत पोषणीय विकास के जैसा भी मान के चल सकते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। तो किसी भी संसाधन का वैसा उपयोग जो क्या रहे बच्चों, वर्तमान समय में हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो बचा भी रह सके, उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। और वो ज्योग्राफी का हो गया। और ये सतत विकास क्या हो गया बच्चों? ये इकोनॉमिक्स का हो गया कि ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। ठीक। और इस विकास के अंतर्गत ना केवल वर्तमान पीढ़ी का बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी हम ध्यान रखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। तो आर्थिक विकास की जिस पद्धति से देश के सभी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, जिसमें कोई भी वर्ग अछूता ना रहे, उसे समावेशी विकास कहते हैं बच्चों। मतलब कि कोई एक ऐसा हम ये लेकर के आए, स्कीम लेकर के आए जिस स्कीम के तहत देश में रहने वाले तमाम तर लोगों को फायदा हो, तो हम कहेंगे कि यह समावेशी विकास हो रहा है। वैसा नहीं कि हम एक ऐसा स्कीम लेकर के आए जिससे कि कुछ लोगों को फायदा हो, बाकी लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। तो यह समावेशी विकास का स्कीम नहीं है बच्चे। ठीक ना।
तो देश में रहने वाले सभी का फायदा जिस स्कीम से होता है, ठीक, उसे समावेशी विकास कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि अर्थशास्त्र में उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं, उदाहरण के सहित लिखें। तो अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में उत्पादन के मुख्यतः 5 साधन हैं। उत्पादन, जहाँ से कोई भी चीज़ का उत्पादन होता है, कमाने वाली चीज़ का, तो वो है भूमि, श्रम, श्रम का मतलब मेहनत, मेहनत भी ये है बच्चे, पूंजी, प्रबंध और साहस। ये 5 चीज़ें हैं उत्पादन के मुख्य साधन है। अगला प्रश्न है बच्चों की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है, मतलब कि जो मालिकाना हक है, उत्पादन के साधन का मालिक जो है वो कोई निजी व्यक्ति होता है, या ठीक। तो कैसे इसको लिखेंगे कि वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास होता है और जिसका उपयोग वो निजी लाभ के लिए करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इस प्रकार का अर्थव्यवस्था कहाँ है बच्चों, तो इस प्रकार का अर्थव्यवस्था अमेरिका में है, जापान में है, ठीक। अगला प्रश्न है बच्चों कि मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास सूचकांक क्या है। तो विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक करती है और एक रिपोर्ट जारी करती है। इसे ही हम मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं बच्चों, ठीक ना। ये समझ में आया। जैसे कि दुनिया में जितने भी देश हैं, तमाम तर देशों का क्या हो जाए, शिक्षा का स्तर क्या है, वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कितना है, वहाँ का हेल्थ कैसा है लोगों का, ठीक ना। तो इसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और सबका रोल नंबर मिलता है बच्चों, उसी को हम मानव विकास सूचकांक कहते हैं, ठीक। और ये काम कोई हम और आप नहीं करते, ये संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम कहलाता है ये, ठीक। अगला प्रश्न है बच्चों कि नरेगा या मनरेगा से आप क्या समझते हैं। तो नरेगा ग्रामीण लोगों को रोजगार देने की एक योजना है, जिसके अंतर्गत एक योजना छूट गया है, वो भी लिख लेना। रोजगार देने की एक योजना है जिसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन, कम से कम कितना, ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है बच्चों, 100 दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। और इसके लिए न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित है, मतलब ये नहीं कि इससे कम मजदूरी पे चल जाएगा, नहीं, इतना तो मजदूरी देना ही है, ऐसा है बच्चों। अगला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा जनता दोनों के पास होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थ मतलब कि उत्पादन के जो साधन हैं उस पर सरकार का भी कब्जा रहे, कहीं कहीं कोई उत्पादन का साधन ऐसा है जिस पे मतलब लोगों का कब्जा रहे, तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ये भारत में है बच्चों, ठीक। चलिए, तो आज हम लोगों ने ये 10 प्रश्न किए लघुतरीय का। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना है बच्चों की कैसा लगा है ये। अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, और ऐसे ही वीडियो और चाहिए बच्चों तो इसे शेयर करो यार, जम के शेयर करो। अब आप कहोगे कि सर इसका PDF कहाँ से मिलेगा, तो इसका PDF आप लोगों को मैं बता दूँ कि कहाँ से मिलेगा, आइए दिखाता हूँ। हाँ जी बच्चों, तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप आएँ अपने क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ पे सर्च करें SR क्लासेस। क्या लिखोगे, SR क्लासेस, और लिखने के बाद इस तरीके से सर्च कर दोगे। जब आप सर्च करोगे बच्चों तो आप यहाँ पहुँचोगे, ठीक। यहाँ पहुँचोगे, सबसे पहले आपके जो फ़ोन में दिखेगा वो ये वाला लिंक दिखेगा, SR क्लासेस वाला। आपको इस पे ऐसे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुँचोगे, थोड़ा नीचे जाना है बच्चों, आपको थोड़ा नीचे जाना है, इस तरीके से नीचे चले जाइए, जाते यहाँ पहुँचिए। यहाँ पे आपको न्यू अपडेट का एक सेक्शन दिखेगा, ठीक ना। तो इसी न्यू अपडेट वाले सेक्शन में क्या है बच्चे, वो सारे के सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए लघुतरीय प्रश्न का जो पार्ट 1 है वो अपडेट हो गया बच्चों। अपडेट होने में थोड़ा सा समय लग जाता है, आज दोपहर तक मैं सब अपडेट करवा दूंगा, ठीक। जो अपडेट करते हैं वो थोड़ा सा ट्रैवल कर रहे थे, उसी वजह से कल वाला अपडेट नहीं हुआ है, तो कल वाला और आज वाला सब अपडेट हो जाएगा दोपहर 12 बजे तक, ठीक है बच्चों। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे अपडेट होने के बाद भी आपको नहीं दिखता है, तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर जाना है, जाकर के, अब ऊपर जाने का और जगह नहीं है, फिर भी हम इसको नीचे की तरफ ऐसे खींचेंगे, तो जब खींचते हैं ना तो ये पेज रिफ्रेश हो जाता है। फिर हम नीचे जाएंगे और जाकर के न्यू अपडेट वाले सेक्शन में देखेंगे कुछ बदलाव हुआ है क्या। तो हाँ जी, अभी यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन उस टाइम पे बदलाव हो जाएगा जब अपडेट कर दिया जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे SR क्लास के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।